नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है। ध्यान अर्थात मेडिटेशन अवेयरनेस से क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, हमें संसार में रहते हुए इसके क्या फायदे हो सकते हैं, जीवन में किस तरह से हमारे लिए लाभकारी है मेडिटेशन ध्यान। और फिर उसके अगली वीडियोस में कुछ आपको ध्यान की बिल्कुल सिंपल, सहज और सरल विधियां बताऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन ध्यान क्यों किया जाता है। पहले इसके बेनिफिट समझ लें, क्या क्या फायदे हैं। ध्यान अर्थात मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है निर्विचार अवस्था में आ जाना, जो हमारे भीतर एक के ऊपर एक विचार, दूसरा तीसरा चौथा विचार के ऊपर इतने विचार होते हैं हमें कभी होश ही नहीं होती। हम बिना पिए ही एक शराबी की तरह रहते हैं। एक इंसान 24 घंटे एक शराबी की अवस्था में होता है। कभी भी कोई समय ऐसा नहीं होता कि वो विचार रहित शून्य अवस्था में, शांति की अवस्था में हो। जिस समय पे उसके विचार शून्य हो, वो जहां बैठा है वहां बैठा रह सके, शारीरिक और मानसिक रूप से जो काम कर रहा है पूरी अवेयरनेस, पूरे ध्यान से कर सके। उसके विचार हमेशा एक के ऊपर एक चलते रहते हैं, एक खत्म नहीं होता दूसरा चल जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा शुरू हो जाता है। फिल्म भी एक लिमिट में चलती है, लेकिन विचार अनलिमिटेड। और इसीलिए व्यक्ति परेशान होता है, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, मानसिक अवेयरनेस ना हो पाना, बुद्धि का, सोच का, क्षमता का विकसित ना हो पाना, हमारे भीतर जो जो गुण है उनका निखार उनमें कभी भी निखार नहीं आ पाता, जब बहुत स्लो आ पाता है। उसका कारण होता है ध्यान गहरा ना हो पाना, निर्विचार ना हो पाना, शांत ना हो पाना। तो ध्यान से फायदे क्या क्या होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से। आपको कैसी भी बीमारी हो शरीर में, A to Z कोई भी बीमारी मंगल ग्रह से नहीं आती, शरीर में ही पैदा होती हैं। हालांकि आती बहुत सारी दूसरे प्लैनेट से हैं, दूसरे ग्रहों से आती हैं, ये सत्य है। हमारी मानसिक सोच के कारण होती हैं, एक दूसरे की नजर लग जाती है, भूत प्रेत, इतनी तरह की सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं कि उनका वर्णन असंभव है। उनसे बहुत तरह की बाधाएं जीवन में आती हैं। तो आपको चिंता, डिप्रेशन, टेंशन, मानसिक समस्याएं किसी भी प्रकार की हो, कैसी भी शारीरिक बीमारी हो, हर चीज केवल मेडिटेशन और ध्यान से दूर हो जाती है, ध्यान से खत्म हो जाती है। बीपी हाई होना है, शुगर इत्यादि जैसी भी समस्या है, सातों चक्रों में जहां भी आपके ब्लॉकेज आ जाती है, सातों चक्रों में अवरोध आ जाते हैं, उस कारण आपकी मेंटल शारीरिक ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाती। आप पाठ, भजन, मेडिटेशन बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ग्रोथ करने के लिए जितना आपका ध्यान निखरता जाएगा, आप शांत रहना सीख लेते हैं, आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। जब कोई कंटिन्यूस मेडिटेशन करता है, गुस्सा धीरे धीरे कम होता जाता है। सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, चार गालियां बक के भी चला जाए, आपको गुस्सा नहीं आता। हाँ, यदि कोई ध्यान करता रहे कंटिन्यूस, तब ऐसी अवस्था आ जाती है कि सामने वाला 50 गालियां भी दे जाए, आपको गुस्सा नहीं आता। लेकिन यदि आपको उसे रोकना है तो आपको नकली गुस्सा बनाना पड़ेगा, नकली डांटना पड़ता है आपको ऊपर ऊपर से। जैसे एक फिल्म अभिनेता करता है, एक ड्रामे वाला करता है, वैसे ही ऊपर से आपको गुस्सा दिखा के उसको डांटना पड़ता है। भीतर कोई कुछ हलचल नहीं होती। कितना भी बाहर से आप गुस्सा दिखा सकते हैं, भीतर आप पूरी तरह से शांत रहते हैं। आपको पता है सामने वाला व्यर्थ बातें कर रहा है, व्यर्थ सवाल कर रहा है, व्यर्थ आपसे छेड़छाड़ कर रहा है। आप बनावटी गुस्सा करेंगे, भीतर सब गुस्सा खत्म हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं होगी, कल क्या होगा, ये काम कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, बहन, बीवी, पत्नी का भविष्य में क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, पढ़ाई कैसे होगी, बीमारी कैसे ठीक होगी, कल क्या होगा। वो सारी निराधार चिंताएं केवल मन के उपद्रव के कारण होती हैं। मन बहुत ज्यादा आपको बेचैन करता है। जैसे जैसे मन की स्थिति डाउन आती है और अवेयरनेस, आपकी ध्यान की स्थिति बढ़ने लगती है, आप निर्विचार अवस्था में रहने लगते हैं अधिक, वैसे वैसे आपकी जितनी भी चिंता है संसार की वो गायब हो जाती हैं। और होता क्या है, आपके जो काम पहले हो नहीं पाते थे, रुके रहते थे, एक ही स्थान पे चलता जा रहा है, दुकान एक ही
लिमिट में चल रही है, वो 2000 4000 की सेल दे रही है तो 4000 ही चल रही है, नौकरी वही की वही 10,000 की 20,000 की है तो उसी सर्कल में घूम रहे हैं, उस सर्कल से भी आप बाहर आ जाएंगे। यानी कि आपकी संसारिक ग्रोथ भी साथ ही साथ शुरू हो जाएगी, पैसा चुटकियों में आने लगेगा, आप सोच नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, ये कैसे चमत्कार होने लग गया। बहुत बार लोगों को भ्रम होने लग जाता है, कोई मेरे साथ देवी देवता या भूत प्रेत तो नहीं चिपक गया, ये कैसे होने लग गया, जो कुछ हो ही नहीं रहा था वो चमत्कार चुटकियों में होने लग गया। जो सोचते हैं वही फलीभूत होने लगता है, जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, जिसको याद करते हैं वो तत्क्षण व्यक्ति आ जाता है आपके पास, जो आप चाहते हैं वो प्राप्त होने लगता है। आप चाहे सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में सोचें, वो प्राप्त होने लगता है। ये कैसे होता है चमत्कार? ये इसलिए होता है क्योंकि सारी जो अवरोध है वो मन की जो बकबक है, मन के विचार हैं, 24 घंटे वो आपको बेहोश रखे हुए हैं और आप अपनी होश में नहीं आ पाते, अवेयरनेस जागृत नहीं हो पाती। जब अवेयरनेस नहीं जागृत हो पाती तो सारी शक्ति आपकी बंद डिब्बे में बंद की बंद सारा जीवन रह जाती है। लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनकी तमा खत्म नहीं होती, बूढ़े खटिया पे बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते, घर वालों को ही आवाजें देते रहेंगे, ये कर लो, झाड़ू लगा लो, खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उससे ये कम करो, खेत में करो, वो करो, वो करो। वो भीतर की ये हाउ 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 वो कभी खत्म नहीं हो पाती और जैसे जैसे आयु बढ़ती है ये तो फिर पक जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि बूढ़े बहुत तंग करते हैं, क्योंकि सारा जीवन कभी उन्होंने अवेयरनेस, ध्यान की तरफ बढ़े ही नहीं है। तो वो क्या होता है कि जो जैसी आदतें बन जाती हैं, पक जाती हैं, फिर उससे वो बूढ़े हो जाते हैं, दूसरे परेशान होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल मानसिक ग्रोथ हो नहीं पाती। मन उनका इतना सा था तो इतना सा ही रह गया, परमात्मा ने इतना देके भेजा था, उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं की। इसलिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा लौटना पड़ेगा, दोबारा जन्म मरण के दुख में बार बार आना पड़ेगा। तो ये ध्यान से धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस आएगी, आपकी सारी बीमारियां चाहे शारीरिक मानसिक कैसी भी हों वो खत्म होगी, आपकी पैसे की दिक्कत वो खत्म हो जाएगी, जो चाहेंगे वो पाने लग जाएंगे। लेकिन एक मैंने चीज देखी है, यदि कोई ध्यान की सीधी सिर्फ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है तो वो सक्सेस होने में उससे कुछ टाइम लग जाता है। यदि उसकी बजाय जो मैंने यहाँ पे रेकी मेडिटेशन बताया है वो फ्री में एक लेवल बताया है, एक लेवल एक अच्छे टीचर के पास सीखने जाएंगे, हजारों रुपए लेंगे वो, 15,000 किसी की 20,000 25,000 फीस है अच्छे टीचर की, जो पूरी नॉलेज पूरी तत्परता के साथ सिखाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो इतनी फीस लेता है, वो लेवल यहाँ पे फ्री में बताया हुआ है और आधे घंटे में आप उसे फील कर पाते हैं। रेकी की मेडिटेशन की ऊर्जा क्या होती है वो आधे घंटे में आप फील करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।